हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, नीट के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो इतने दिन जो भी बचे हैं, उसमें किस तरीके से आपको डील करना चाहिए, तीनों ही सब्जेक्ट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा पहली स्लाइड में कि आपको क्या यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। आपको सब्जेक्ट वाइज जो है स्टडी नहीं करना चाहिए। वैसे तो आंसर दिया हुआ है, मैं इसको बताता हूँ कि आंसर नो क्यों है, क्यों आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है जी। वैसे तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन मान लीजिए फिर भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है और आपने फिजिक्स पहले जो है कवर कर लिया है ना, पूरा का पूरा पढ़ लिया। फिजिक्स के बाद आप जो है पढ़ने चले केमिस्ट्री, ठीक है। आपने सोचा कि फिजिक्स के बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री मुझे दूसरे नंबर पर अच्छा लगता है। तो होता क्या है कुछ बच्चों के साथ में कि जब वो केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में उन्हें सपने आते हैं कि भाई क्या याद कर लिया था मैंने फिजिक्स में, जरा एक बार, या किसी ने कुछ पूछ लिया अगर कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का कि तूने फिजिक्स पढ़ लिया क्या मेरे भाई? पढ़ लिया। कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे फिजिक्स का, आपसे नहीं बताया जाता है, तो वहां पर क्या रीजन होता है? रीजन ये होता है कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में केमिस्ट्री बस चुकी है टोटल, आपने फिजिक्स को बहुत पहले जो है पढ़ना छोड़ दिया, तो वहां पर चीजें क्या हो जाती हैं, आप भूलना शुरू कर देते हो, है ना। आप भूलना शुरू कर देते हो। बताओ आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ इस तरीके से स्टडी करने पर? और केमिस्ट्री के बाद जो है, मान लीजिए आपका नंबर आया भाई बायोलॉजी पढ़ने का, आपने बायोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि बायोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में जो चीजें पढ़ी थी आपने, उनमें से कुछ चीजें आप भूल गए, आपको नहीं पिक कर पा रहे हो आप, है ना। तो फिर वहां पर क्या हो रहा है, आप भूल रहे हो। इसीलिए मैंने कहा था सब्जेक्ट वाइज, मेरा कहने का यही मतलब था कि पहले कंप्लीट फिजिक्स कर ली, फिर कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना। आपको बेटा पीसीबी तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चलना होगा, ठीक है। एक साथ ही लेकर के चलना होगा, यही बेस्ट तरीका है नीट के लिए अभी फिलहाल पढ़ने, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास दिन कितने बचे हुए हैं। देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो 7 मई 2023 को होना है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है बेटा 8 मार्च 2023, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखते हो तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर 60 डेज यहाँ पर बचे हुए हैं। लेकिन 60 डेज में से कुछ डेज ऐसा तो है नहीं कि 60 के 60 दिन आप पढ़ते ही रहोगे, है ना। एक दिन तो एग्जाम भी है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है भाई बीच में, या किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं हुआ या पढ़ नहीं पाया आप, किसी भी वजह से कोई भी चीज हो सकती है ना, XYZ। तो आपके मैंने यहाँ पर मान लीजिए 10 दिन में यहाँ पर कम कर देता हूँ, है ना। 10 दिन मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ। 10 दिन मैंने यहाँ पर कम कर दिए तो आपके पास फिर भी नेट 50 दिन बैठ रहे हैं। तो इन 50 दिनों में ही आपको अपना नीट जो है कवर कर लेना है। नीट का जो सिलेबस है इसको कवर कर लेना है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। कैसे? अच्छा, आप कहोगे कि 50 दिन तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को, 50 दिन कम नहीं है भाई। 50 दिन मैंने बताया ना, आप रोज पढ़ोगे, ठीक है। 50 दिन आपने फिजिक्स पढ़ी, 50 दिन आपने केमिस्ट्री पढ़ी, 50 दिन आपने बायोलॉजी पढ़ी। रोजाना पढ़ोगे तो तीनों सब्जेक्ट, तो 50-50 दिन रोजाना तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 के 24 घंटे तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना। तो होगा क्या, 24 में से मान लीजिए मैंने कुछ घंटे इसमें से घटा दिए, 15 नहीं, 15 तो ज्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है। 15 नहीं, इसमें से मैं घटा देता हूं, इसमें से मैं 9 घंटे जो है घटा रहा, ठीक है। 9 घंटे में घटा रहा, 9 घंटे मैंने घटा दिए। आपके पास कितने घंटे बच गए? आपके पास 15 घंटे बच गए। आपके पास 15 जो है घंटे यहां पर बच गए। आपको इन 15 घंटों को क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। किस तरीके से कि 5 घंटा तो आप क्या पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, 5 घंटा आप क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे,
और 5 ही घंटा आप क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे। इक्वल टाइम दोगे आप हर एक सब्जेक्ट को। अब मान लीजिए आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना। फिर से एग्जाम्पल मान करके चल रहा हूं मैं, जो फिजिक्स है वो आपका बहुत ही स्ट्रांग सब्जेक्ट है, तो आपने क्या किया, आपने फिजिक्स को 50 के बजाय आपने इस फिजिक्स को 40 दिन के अंदर ही कवर कर लिया। 40 दिन के अंदर ही पूरा फिजिक्स आपको जितना रिवाइज करना था, जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा अभी, उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा रिवाइज कर लिया। तो आपके 10 दिन तो अभी बच गए, है ना। तो क्या उन 10 दिनों में हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है? नहीं, पढ़ना तो रोज है। वो 10 दिनों में से आप 2 घंटा या 1 घंटा, जैसे भी आपको सहूलियत लगे, 2 घंटा तो आप दीजिए फिजिक्स के ही रिवीजन को। जो आपने पढ़ लिया उसी का रिवीजन करो। भाई उसका भी रिवीजन नहीं करोगे तो वो भी तो भूल जाओगे, गए तो भाई सब खो जाएगा जितना भी पढ़ा था। तो 2 घंटा आपने रिवीजन को दिया, उसमें से बचा 3 घंटा। 5 घंटे रोज पढ़ रहे थे, 3 घंटा बच गया। ये 3 घंटा आप अपने वीक वाले सब्जेक्ट को दो। 10 दिन 3 घंटा अगर आप वीक सब्जेक्ट को देते हो तो आपके पास 30 घंटे एक्स्ट्रा आ गए। 30 घंटे बहुत होते हैं मेरे बच्चे। 30 घंटा अब आपके वीक सब्जेक्ट को मिला, यानी कि या तो मिला केमिस्ट्री को या मिला बायोलॉजी को, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं फिजिक्स स्ट्रांग मान करके चल रहा था, है ना। तो अब इसी तरीके से आपने मान लीजिए सेकंड आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री था। भाई केमिस्ट्री मान लीजिए आप जो है इसको 45 डेज में जो है पूरा कर देते हो। इन द सेम वे आपके पास 5 दिन बच जाएंगे। 5 में से रोजाना 2 घंटा आप क्या कर दो, केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए आप दे दो, और जो बचे हुए 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में आप अपना वो सब्जेक्ट को दो जो आपका वीक सब्जेक्ट। तो देखो आपके वीक सब्जेक्ट को कितना सपोर्ट मिलने लगेगा। आपके वीक सब्जेक्ट को ये 10 दिन यहां से मिल जाएंगे, ये 5 दिन यहां से मिल जाएंगे, 15 दिन आपको और मिल गए। मान लीजिए बायोलॉजी आपका जो है वीक सब्जेक्ट है, बनने तो वाले हो डॉक्टर लेकिन बायोलॉजी ही वीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मान करके चल रहा हूं। तो अगर ये वीक सब्जेक्ट है आपका, तो आपको भाई 50 दिन तो मिले ही मिले इसको पढ़ने के लिए, प्लस 15 दिन और मिल गए। तो 65 दिन आपको यहां पर मिल जाएंगे मेरे बच्चे। 65 दिन बहुत होते हैं। देखो 60 दिन टोटल टाइम था, उसमें से हमने 5 दिन और पैदा कर दिए, 65 दिन हो गए, 65 डेज। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाओ और फिर देखते हैं भाई कैसे आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आए। अब पढ़ना क्या है, देखो ये भी आओ, ये भी देख लो। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस तरीके से मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। तो अच्छा हाँ, इसका आंसर देखिए, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कोई एक सब्जेक्ट आपको पहले नहीं पढ़ना है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने हैं, है ना। हम हैं साथ साथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है जी, साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसका आंसर भी मैंने दे दिया। अब आपको पढ़ना क्या है इन 50 दिन, क्योंकि पूरा सिलेबस तो यार कर नहीं सकते ना 50 दिन में। भैया आपको MBBS की सीट तो मिलेगी नहीं, ठीक है जी क्योंकि आपने शुरू से नहीं पढ़ा। अब 50 दिनों में अच्छे मार्क्स आ जाए नीट के लिए, इसलिए हम ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट 50 दिन रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, जो मैंने टाइम बताया वैसे ही। कोई अपने ऊपर बर्डन मत ले लेना कि यार बहुत ज्यादा मुझे पढ़ना है, 20-20 घंटे पढ़ना है। नहीं भाई, बॉडी है, आप अपनी बॉडी को भी रेस्ट दो। ठीक है, तो आपको इस टाइम में 50 दिनों में 50 डेज के अंदर, ठीक है, ये 50 डेज तो मैं एवरेज लेकर के चला हूं। वीक सब्जेक्ट के लिए मैंने इसको 65 डेज में कन्वर्ट कर दिया है, आप देख ही चुके हो। ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूले पढ़ने हैं फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इक्वेशंस पढ़नी है। तीसरा, बायोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, डायग्राम्स पढ़ने हैं। भाई कहां से पढ़ने हैं, ग्रंथ से पढ़ने हैं। ग्रंथ का नाम क्या है, NCERT। फॉर्मूले तो यार पढ़ ही सकते हो, चलो मत पढ़ो NCERT से फॉर्मूले वगैरह, 50 दिन है यार, कहाँ NCERT के चक्कर में पढ़ रहे हो। आप कोई भी हेल्पिंग बुक ले लो, है ना, रेफरेंस बुक ले लो, वहां से आप फॉर्मूले पढ़ लो, इक्वेशन पढ़ लो, डायग्राम देख लो बायोलॉजी के। ठीक है, ग्राफ वगैरह होते हैं भाई, ग्राफ्स होते हैं। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल हो गए। भारी भारी न्यूमेरिकल मत करो, इजी न्यूमेरिकल कर लो, उससे थोड़ा क्या मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस। और इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसी की है, इसी चीज की है। मेरी भी जरूरत नहीं है, आपको इस टाइम पर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
और उसके बाद भी सबसे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस तब मिलेगा मेरे बच्चे, कब? जब आप ये PYQ, यहां से तो कॉन्फिडेंस की पावर इंफिनिटी आपको मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस की पावर इंफिनिटी आपको मिल जाएगी जब आप ये PYQ रिवाइज करना शुरू कर दो। तो ये आपको तीनों चीजें लेकर के चलनी है 50 दिन तक, और आपके वीक वाले सब्जेक्ट के लिए 65 दिन तक, 65 डेज तक। अब बताओ आपके नीट में अच्छे मार्क्स कैसे नहीं आए? इतना पढ़ने के बाद ऑब्वियसली मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और लास्ट में बस मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है मेरे बच्चे। आप लोग अगर शुरू से मेहनत कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 50 दिन पूरे रिवीजन में लगा दो। अगर वो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो भाई 50 दिन में ये स्ट्रैटेजी लगा लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है जी। और एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।